चूम लेता हूं हर मुश्किल को, चूम लेता हूं हर मुश्किल को अपना मानकर, जिंदगी कैसी भी हो आखिर है तो मेरी ही। दोस्तों, आपके साथ बहुत सारे चैलेंज आते हैं। आपको लगता है कि मैं अपने बिजनेस की चर्चा कैसे नए लोगों से करूं, नए लोगों से कैसे अट्रैक्ट करूं, नए प्रोस्पेक्ट को कैसे शुरुआत करूं, क्या कहूं कि लोग आपकी बात को सुने और आपका व्यापार बहुत तेजी से ग्रो हो। दोस्तों, मैं महेंद्र मोदी आपका स्वागत करता हूं सारे सॉल्यूशन के साथ। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं हाउ टू अट्रैक्ट प्रोस्पेक्ट्स ऑफलाइन। दोस्तों, जब भी कहीं आप जाते हैं, चलते हैं, रास्ते में चलते हैं, कहीं रुकते हैं, कहीं लोग मिल जाते हैं, शादी में, पार्टी में, कहीं भी, तो आप कैसे उनसे बातचीत करें ताकि आपको वो खुद पूछे आप करते क्या हो। मैं आज आपके सामने वो 10 पॉइंट बताने जा रहा हूं जिससे आसानी से कहीं भी किसी से भी आप दोस्त बना सकते हैं, क्यूरियोसिटी पैदा कर सकते हैं। वो पूछता है कि आप क्या करते हैं, तो दूसरी चीज है आप क्या जवाब दें, आप करते क्या हैं। सारा सॉल्यूशन आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। हमारे साथ बने रहिएगा। हमारा यह वीडियो चैनल मोदी महिंद्रा फॉरएवर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, मेरा विश्वास है मैं अपने 11 साल का एक्सपीरियंस आज आपको बताने वाला हूं और आप इस एक्सपीरियंस के साथ एक कामयाब लीडर बन सकते हैं, कामयाब सफल नेटवर्क मार्केटर बन सकते हैं। आइए हम शुरू करते हैं हाउ टू अट्रैक्ट प्रोस्पेक्ट ऑफलाइन। दोस्तों, सबसे पहली चीज डिसेंट ड्रेसेज, नो जीन्स, नो टी शर्ट एंड स्लीपर। दोस्तों, याद रखिएगा, सब समय हम जब किसी भी लोगों से पास मिलें तो पहले अपने आप को आप देख लें कि वह व्यक्ति जब आपके सामने आ रहा है तो आपका ड्रेस कैसा है, क्योंकि लोग उसी से मिलना चाहते हैं, लोग उसी से पूछना चाहते हैं, लोग उसी से दोस्ती करना चाहते हैं जो एक प्रोफेशनल हो, जो जिसका लुक अच्छा हो, जो दिखने में सुंदर हो, जिसके कपड़े अच्छे हो। तो दोस्तों, अब आप सबसे पहली चीज जब भी कहीं भी अपने व्यापार के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में या किसी भी नए व्यक्ति से कोई दोस्ती या बातचीत शुरू करना चाहते हैं तो अपने आप को खुद चेक करिए आपका लुक कैसा है। जरूरी नहीं है कि आप हर समय टाई और कोट पर रहें, पर एक प्रोफेशनल भी हो। यस, जरूरी नहीं है। आप हो सकता है आप टी शर्ट भी अगर पहन रहे हैं तो वह प्रोफेशनल दिखना चाहिए, जींस भी है तो अच्छे लुक होना चाहिए। कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे लोगों को लगे यह इन व्यक्ति से बात मुझे क्या करना, क्यों करना। दोस्तों, क्यूरियोसिटी पैदा करनी है। दूसरी चीज है डिसेंट आउटलुक। जैसे आपके कपड़े होते हैं, ड्रेसिंग सेंस होता है, उसी तरीके से आपका फेस, आप देखिए आपका फेस का हुलिया कैसा है, आप देखिए आपकी दाढ़ी कैसी बनी हुई है, आप यह भी देखिए कि आपका बाल कैसा है। अगर आपका बाल एक प्रोफेशनल की तरह है, एक अच्छा लुकिंग है, तो दोस्त अब आप यह बात लोगों को जचता है कि यस, यह आदमी बात करने के लायक है और इससे हम बात करेंगे। हो सकता है आपके अंदर क्या है वो बात की बात है, लोग उसी से अट्रैक्ट होते हैं जो दिखने में अच्छे लगते हैं। और दोस्तों, तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि लोग उसके साथ मिलना चाहते हैं जो खुशहाल होते हैं, जो स्माइली फेस होते हैं। हर उस व्यक्ति के साथ आपको क्या लगता है जब आप कहीं मिलते हैं, जो आदमी खुशहाल होता है, आपके आंखों में आंखें देखकर बात करता है, तो क्या लगता है आपको? नहीं लगता, आप नहीं पूछना चाहते कहां से आ रहे हो, क्या करते हो। दोस्त, आपके साथ भी वही होता है। लोग जब आपको देखते हैं, आप खुश मिजाज इंसान हैं, आप इसके साथ वो बात करना चाहते हैं, तो ऑलवेज स्माइलिंग। याद रखिएगा, उसी इंसान के साथ लोग मिलना चाहते हैं जो हंसमुख चेहरा होता है। और अगली पॉइंट है दोस्त, वह है बी फ्रेंडली। आपको फ्रेंड बनना पड़ेगा, फ्रेंडशिप आपको सामने लाना पड़ेगा। जब आप किसी के साथ मिले, कभी व्यापार की बात मत करिए, हंस के बात करिए, पूछिए कहां से आ रहे हो, मैं यहां से आ रहा हूं, मैं यहां रहता हूं, आप कहां जा रहे हो, आप किससे मिलने, मतलब किस काम से जा रहे हो, क्या करते हो। जब आप उसके बारे में पूछते हैं, उसके साथ एक दोस्ती बढ़ाते हैं। हर कोई चाहता है कि मेरे साथ कोई अच्छा दोस्त मिले। आपको नहीं लगता? आप जब किसी अच्छे इंसान को देखते हैं तो आपको भी लगता होगा यस, इस व्यक्ति से मुझे दोस्ती करनी चाहिए। ठीक उसी तरीके से हर वो नया व्यक्ति आप उस व्यक्ति से ही दोस्ती करेगा जिसको दिखने से वो लगे वाकई भी हमारे फ्रेंड बनने लायक है।
फ्रेंड बनिए, दोस्त बनिए। एक अच्छा दोस्त बनेंगे तो हर व्यक्ति आपके साथ बात करना चाहेगा। दोस्तों, ऑफर हेल्प, जब आप कहीं भी किसी के साथ मिलते हैं, जाते हैं रास्ते में, देखिए आपका ध्यान बिल्कुल ईगल की तरह होनी चाहिए कि उस व्यक्ति की जरूरत क्या है। अगर कभी लगे उसकी कोई जरूरत है जो आप हेल्प कर सकते हैं, आप तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाइए, आप सामने आइए, वह व्यक्ति खुद ही आपका दोस्त बन जाएगा। ऐसे अवसर की तलाश करिए जहां आप किसी की मदद कर सकते हैं। दोस्तों, छठा पॉइंट है शो इंटरेस्ट फ्रॉम विद इन। यस, हमेशा उनके बारे में बात करें, आप उनके इंटरेस्ट के बारे में चर्चा करिए। आप देखिए उनका हुलिया, आप देखिए उनके साथ उनके उसके अंदर अच्छाई क्या है, कहां से आ रहे हैं, क्या करते हैं, क्या इंटरेस्ट है आपका, हॉबी क्या है आपका, क्या ड्रीम है आपके। दोस्त, जब आप उसके बारे में बात करते हैं, उसके दुख दर्द के बारे में भी सुन सकते हैं। जब वो अपने दुख की बात करे, सुनिए, दोस्त बनिए। दोस्त, जब आप उनके बारे में इंटरेस्ट लेंगे ना, तो वो भी आपके बारे में इंटरेस्ट लेगा। यह टेक एंड गिव पॉलिसी होता है, जैसा आप गिव देते हो वैसा ही आपको मिलता है। तो इसलिए आप सब समय ये याद रखिए कि आपको किसी को हेल्प करनी है और उसके बारे में इंटरेस्ट लेना है, ना कि अपने बारे में। दुनिया लोग अपने बारे में बात ज्यादातर करते रहते हैं, और इसलिए आप क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, आप चाहते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करना, आपका पूरा दुनिया दोस्त बन सकता है। तो दोस्तों, अब उनके बारे में बात करना आज से शुरू कर दीजिए। अगला पॉइंट है दोस्त, आपके पास विजिटिंग कार्ड होना चाहिए। ऑलवेज कीप विजिटिंग कार्ड, सब समय अपना विजिटिंग कार्ड लेकर चलिए, क्योंकि दोस्त सबसे पहली चीज होती है जो लोगों को आप दे सकते हैं अपना। जैसे बातचीत हुई, आप उनका नंबर अगर आप मांगते हैं, फोन नंबर, तो वो सोचता है शायद ये मेरे साथ कुछ गलत कर सकता है, इसलिए वो देने से डरता है। लेकिन जब जैसे ही आप अपना विजिटिंग कार्ड उसके सामने रखते हैं, तो वो भी अपना विजिटिंग कार्ड आपको देता है। या अगर उसके पास नहीं होगा विजिटिंग कार्ड, तो अपना नंबर आपको देगा, या आप उससे उसका नंबर मांग सकते हैं। तो दोस्त, विजिटिंग कार्ड सब समय रखिए। अब सवाल है कि उस विजिटिंग कार्ड में लिखना क्या है। कई बार लोग अपनी कंपनी का नाम लिख देते हैं, अपने प्रोडक्ट का नाम लिख देते हैं। याद रखिएगा दोस्त, अगर आपने कंपनी का नाम, प्रोडक्ट का नाम लिख दिया अपने विजिटिंग कार्ड में, तो वह सीधा गूगल में जाएगा, यूट्यूब में जाएगा और वहां से सारा डिटेल देख लेगा। और याद रखिए, हर अच्छी चीज हो, कोई भी कितने भी अच्छी चीज हो, उसका भी नेगेटिव चीज वहां होता है। और इसलिए आपको अपने उस विजिटिंग कार्ड में क्या होना चाहिए? आपका नाम होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, और आपका ईमेल आईडी होना चाहिए। अगर आप फेसबुक में हैं, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में, तो उसका भी आईडी होना चाहिए, ताकि वो वहां से आपको खुद देख ले। और ये भी आप लिख सकते हो उसमें, मैं लोगों की मदद करता हूं। आगे हम बात करेंगे उसके ऊपर। तो दोस्त, इस तरह से आप वहां पे अपने विजिटिंग कार्ड में, वो भी एक साइड में लिखिएगा, दूसरे साइड में बिल्कुल साफ होनी चाहिए, और जितना सिंपल और सुंदर दिखने में लगे, कोई डेकोरेशन ज्यादा विजिटिंग कार्ड में नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अगला पॉइंट है, 8वां पॉइंट है, स्टे कनेक्टेड। जैसे ही किसी भी व्यक्ति के साथ आपने बातचीत शुरू कर दी, जैसे विजिटिंग कार्ड का लेना देना हो गया, फोन नंबर आदान प्रदान हो गया, हेलो हाय हो गया, वो चला गया कहीं और, आप चले अपने घर। अब अपने घर से उसे तुरंत बात करना शुरू करिए, चैट करना शुरू करिए, चाहे व्हाट्सएप से हो, चाहे मैसेंजर से हो, चाहे कॉल से हो, और चाहे वीडियो कॉल से हो। जरूरत पड़े तो आप फेस टू फेस भी मिलने की कोशिश करिए, क्योंकि जितना कनेक्टेड रहेंगे, उसके बारे में पूछेंगे, जब अपने बारे में बताएंगे, तो एक दोस्त बनेंगे। और हर किसी को एक अच्छा दोस्त की जरूरत होती है, हर कोई चाहता है एक नया दोस्त बने, और यहीं से आपका व्यापार बढ़ेगा। दोस्तों, अगला पॉइंट है, तो बी ए सॉल्यूशन। दोस्त, आपको एक सॉल्यूशन देना है, उसकी नीड जाननी है, उसकी दर्द को, पेन को समझना है, उसके ड्रीम को समझना है, और सोचिए कि हम उसकी कैसे मदद कर सकते हैं। एक सॉल्यूशन वाला सलाहकार बनिए। उसको जरूरत, हर इंसान को जरूरत होता है। क्या आपको नहीं लगता कि मेरी कोई मदद कर देता? हर वो चीज में मुझे लगता है, आपको लगता है कि मेरी कोई मदद करे। मैं आज यूट्यूब पे हूं, मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग में हूं, मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में हूं, या आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हैं, तो दोस्तों याद रखिए, आपको भी कहीं ना कहीं किसी न किसी की जरूरत होती है। और अगर आप
किसी का सॉल्यूशन देने वाला बन जाते हैं तो ऑटोमेटिक वो आपका दोस्त बनेगा। और कहते हैं जैसे लोग जान पहचान करते हैं और जैसे जान पहचान होती है तो दोस्त वह आप पे भरोसा कर सकता है, ट्रस्ट कर सकता है। और जब वो आप पे ट्रस्ट करता है तो फिर आप जो कहेंगे वो सुनने के लिए तैयार है। जान पहचान, उसका सलाहकार बनिए, भरोसा बढ़ाइए और फिर अपना व्यापार बताइए। अगला पॉइंट है आंसर द क्वेश्चन मार्क। कभी भी जब आप बात करें तो दोस्त उस बात में क्वेश्चन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसने कहा और आपने जवाब दे दिया, नहीं, हर उस क्वेश्चन में, हर उस बात में क्वेश्चन होना चाहिए। उसने कहा कि आप करते क्या हैं, तो जैसे वो कहता है आप करते क्या हैं, आपने पूछा, अपने बारे में उसने आपको बता दिया। अब आप क्या बताएंगे जब वो कहता है आप क्या करते हो। दोस्तों यहां घबराने की जरूरत नहीं है। यहां पे लोग चिंतित हो जाते हैं आखिर मैं क्या कहूं, और वह बहुत बेहतरीन पॉइंट आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। आपको कैसा लग रहा है यह वीडियो अभी तक? क्या अच्छा लग रहा है? अगर तो अच्छा लग रहा है तो दोस्त एक बार चैट करके बताइए यस अगर आपको अच्छा लग रहा है। और दोस्तों अब मैं बात करना करता हूं कि लोग जब पूछें आप करते क्या हैं तो उसका जवाब आप क्या देंगे। अगर कोई स्टूडेंट है और वह आपसे पूछता है, बातचीत हो गई, तुम कहां रहते हो, क्या करते हो, कौन सी क्लास में, कौन से कॉलेज में, क्या जॉब है, क्या हॉबी, आपने बातचीत हो गई, अब वो आपसे पूछता है तो आप क्या बोलेंगे? पहली चीज दोस्तों स्टूडेंट को बोलिए मैं हेल्प करता हूं, मैं गाइड करता हूं उन स्टूडेंट्स की जो एक अच्छा कैरियर बनाना चाहते हैं, जो एक अपनी स्टडी के साथ साथ 10, 15, 20 हजार एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाहते हैं बिना अपनी स्टडी को डिस्टर्ब किए। तो इस तरह से जब आप बात करते हैं तो तुरंत पूछेगा कैसे। यही तो आप चाहते हैं। वहां पे आपको आगे नहीं बताना है कैसे, वहां बस यही कहना है कि ये नंबर मेरा नंबर लो, आपका नंबर मुझे दो और हम इसके बारे में विस्तार से अच्छे से कभी बात करते हैं। अभी मैं थोड़ा बिजी हूं, मैं आपसे फिर मिलूंगा और बात करूंगा, चाहे वो मोबाइल से हो सकता है, वीडियो कॉल से हो सकता है या मिलकर हो सकता है। अगर आपके सामने कोई जॉब पर्सन है, कोई जॉब करने वाला, आपने पूछा आप क्या करते हैं, उसके बारे में आपने सब कुछ जान लिया और वो कहता है मैं एक जॉब करता हूं, प्राइवेट जॉब करता हूं या कोई भी गवर्नमेंट जॉब करता हूं, तो अब आप उनको क्या कह सकते हैं जब आपसे वो पूछे? आप कहिए मैं उन जॉब करने वालों को हेल्प करता हूं, गाइड करता हूं जो जॉब के साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं या जॉब के साथ साथ और तरीके से पैसा जनरेट करना चाहते हैं। अगर आप ऐसे लोग को जानते हैं तो ये मेरा नंबर है, आप मेरा नंबर उनसे बात कर देना। या वो फिर खुद ही पूछेगा भैया कैसे। दोस्त याद रखिएगा कैसे कहा आपको जवाब नहीं देना है, उसके बाद तो आपको उनका नंबर लेना है और फिर बाद में उसके साथ बात करना है। एक जॉब के साथ साथ स्टेपनी के रूप में कैसे दूसरी इनकम का रास्ता ढूंढना चाहते हैं। अगर इस तरीके से आप किसी जॉब पर्सन के साथ बात किए तो ऑटोमेटिक वो पूछेगा कैसे, और आप उनका नंबर लीजिए, नंबर दीजिए और फिर आगे बात उनके साथ कनेक्टेड रहिए, बात करते रहिए। अगर कोई जॉब के बाद बिजनेसमैन है, कोई बिजनेस करता है और एक बिजनेस वाला कहता है आप क्या करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य है या तो आपका प्रोडक्ट वो खरीदे या तो आपका बिजनेस वो करे, यही दो उद्देश्य है ना। तो यहां पे आप कह सकते हैं बिजनेसमैन को कि मैं बिजनेसमैन को गाइड करता हूं कि वह बिना किसी इन्वेस्टमेंट के और ज्यादा पैसा कैसे कमा सके। हर बिजनेसमैन के साथ एक चैलेंज आता है क्योंकि हर बिजनेसमैन को और पैसा चाहिए, अपने बिजनेस में कंपटीशन है और इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं होता। अगर उनको ये कहते हैं कि बिना इन्वेस्टमेंट का और ज्यादा पैसे कैसे कमा सके, मैं भी एक दिन बिजनेसमैन ही था दोस्त, और मुझे भी यही कहा गया था क्योंकि मुझे पता था मुझे पैसा एक्स्ट्रा कमाना है लेकिन पैसा नहीं था इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपने बिजनेस में। जब उसने मुझे बताया कि आप अपने बिजनेस के साथ साथ और बिना किसी इन्वेस्टमेंट का आप 10-20 हजार रुपए एक्स्ट्रा कमा सकते हैं, और मैंने पूछा था कैसे, और फिर उसने बाद में समय लेकर मुझे अपना बिजनेस को दिखाया और बताया, और 30 साल का बिजनेस मैं अपने साइड को छोड़ करके
फुल टाइम आज मैं इस व्यापार से जुड़ा हुआ हूं पिछले 11 सालों से। दोस्तों, बिजनेसमैन को भी आपको ढूंढना पड़ेगा। डॉक्टर क्या करता है? डॉक्टर कमजोर नस को देखता है और वहां से पता करता है इसकी बीमारी क्या है। पहले जमाने में यही होता था दोस्त, डॉक्टर कमजोर नस को पकड़ के बता देता था आपकी बीमारी क्या है। दोस्त, आपको उस कमजोर नस को पकड़ना है और उसे इस तरीके से हेल्प करने वाली बात करनी है। अगर कोई दोस्त रिटायर्ड पर्सन है, और उस रिटायर्ड पर्सन को आप क्या बोलेंगे? उसने कहा आप क्या करते हो, तो आप उनसे कह सकते हैं मैं रिटायर्ड लोगों को गाइड करता हूं कि किस तरह से अपने समय को सही तरीके से यूटिलाइज करके आप दूसरों की मदद कर सके या वह दूसरों की मदद कर सके। क्योंकि दोस्त, हर रिटायर्ड पर्सन का उद्देश्य होता है अब कैसे जो बाकी की जिंदगी है किसी की मदद कर सको, क्योंकि अब वो काम नहीं करना चाहता, मदद करने के उद्देश्य से कुछ भी करने के लिए वो तैयार होता है। और यही तो मौका है कि आपके व्यापार को वो करे, आपके साथ जुड़े और दूसरों की मदद करे। हो सकता है बाद में उसके पैसे तो आएंगे ही, पैसा किसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन जोड़ने के लिए, उसके साथ आगे बात बढ़ाने के लिए उनकी बात को समझना पड़ेगा। और अगला पॉइंट है दोस्त, महिलाओं के साथ हम क्या बात करें। अगर कोई महिलाएं हैं आपके सामने और वो कहती हैं आप क्या करते हो, तो आप उनको कह सकते हैं मैं महिलाओं के लिए या मैं उन हाउसवाइफ को गाइड करता हूं जो अपने घर को चलाते हुए, अपने परिवार को चलाते हुए अपना कैरियर कैसे बनाए या एक्स्ट्रा अर्निंग, एक्स्ट्रा पैसा कैसे कमाए। दोस्त, अगर इस तरह से महिलाओं के साथ आप बात करते हैं तो वो भी पूछेंगी कैसे, और इसके बाद आप उनके साथ बातचीत करके, नंबर लेन देन करके और बाद में उनके साथ चैट कर सकते हैं। आप बाद में उनके साथ वीडियो कॉल कर सकते हैं, मिल सकते हैं। दोस्तों, यह पॉइंट अब तक आपको कैसा लगा? मुझे उम्मीद है नए व्यक्ति से बात करके दोस्ती करना, नंबर लेन देन करना, क्यूरियोसिटी जगाना एक बेहतरीन पॉइंट आपको मिला है। अगर यह वीडियो अच्छी लगी है तो एक बार मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा और हाँ, अपनी पूरी टीम को शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी भला हो सके। भूलिएगा नहीं, मोदी महिंद्रा फॉरएवर इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर अपडेट आपको समय से मिलता रहे। थैंक यू।